हाय कोडर्स। तो हमारे सारे सेक्शंस कवर हो चुके हैं। नाउ वी आर एट द लास्ट स्टेप, दैट इज द फिनिशिंग स्टेप। जो जो चीज़ें बच गई थी उन सबको अब हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, सो या फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस नैब बार थिंग। ठीक है, वी विल फिक्स आवर नैब बार। ठीक है, ये तो हो गया राइट। छोटा स्क्रीन आते ही नैब बार गायब हो जा रहा है। वी आर गेटिंग दिस ऑप्शन राइट। सो नाउ आई वांट, ये ऑप्शन आने के बाद इस पर क्लिक करते ही it should open our navbar साइड बार। तो उससे पहले भी हमें एक और चीज़ करनी है। ये होवर पे देखो नॉर्मल एरो आ रहा है राइट। सो आई वांट कि वो हैंड वाला कर्सर दिखे। तो चलिए कोड की तरफ, जहाँ पे ये स्पैन है वहाँ चलते हैं। बार्स होंगे, लेट्स सर्च बार्स। हाँ, यहीं पे है बार्स। तो इसके पेरेंट को ही दे देते हैं, ताकि कहीं पे भी हम उस स्कोप में होवर करें तो हमारा कर्सर हैंग हो जाए। तो कर्सर हाइफन पॉइंटर। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। तो ये देखो हैंग आ गया। ओके, इतना तो हो गया ना। व्हाट आई वांट, जैसे ही मैं क्लिक करूँ साइड बार आ जाए। तो इसका मतलब इसको एक क्लास देना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, सो इसको हम क्लास देंगे। क्या दे सकते हैं, मेन्यू बटन दे देती हूँ, बेहतर होगा। या ओपन मेन्यू इज ऑल्सो करेक्ट। ओपन मेन्यू बटन मतलब मेन्यू को ओपन करना। मेन्यू को मेन्यू बार बोलते हैं ना, ठीक है वैसा। इतना हो गया। ये रहा हमारा साइड बार। इसको मैंने हिडन कर दिया था राइट। हिडन के बजाय व्हाट आई विल डू, हाँ, एमडी में तो हिडन रहेगा ही। बाय डिफॉल्ट मैं इसको कर रही हूँ W0 एंड यहाँ पे 80% लिख दिया था ना, ये मैं हटा रही हूँ। और ये हिडन की भी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, W0 कर दिया है। लेकिन ये कंटेंट ओके, तो इसको एक और लगाएंगे हम लोग, ओवरफ्लो हिडन, तो कंटेंट ना दिखाए। तो ये कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। ये 80% भी लिया है। ओके, थोड़ा सा स्कोप का इशू आ गया है, या फिर मैं गलत जगह, ओ ओ आई एम सो सॉरी, मैं गलत जगह लिख रही हूँ। वही मैं सोची क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ नहीं लिखना है, हमारा नंबर यहाँ है, ये देख रहे हो हिडन। हाँ, आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। ये वाला भी नहीं है, फिर कौन सा है साइड बार मोबाइल का। ओके ओके, फाइनली यहाँ मिल गया है। ठीक है, ये विड्थ मैं हटा रही हूँ। ये देखो इतना आ गया। तो ओके, सबसे पहले तो इसको जेड इंडेक्स लगाना पड़ेगा हमें, ताकि सबसे ऊपर दिखे। ओके, परफेक्ट। तो अभी ये तो W0 ही रहेगा। ये ऑलरेडी मैंने शायद लास्ट इसमें कर दिया था, ओवरफ्लो हिडन करके। ओके, तो इसको एक हम नेम दे देते हैं, दैट इज साइड बार। ओके, इसमें क्लोज बटन भी होगा, ये क्लोज, इसको भी दे देते हैं क्लोज मेन्यू बटन। तो अभी हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करना है, इस पर क्लिक करते ही उसका विड्थ हमें 50 to 80% कर देना है। जीरो हटा के उसकी वैल्यू बदलनी है जेएस के थ्रू। तो हम लोग जाएंगे स्क्रिप्ट फाइल में, सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइड बार क्वेरी सेलेक्टर, क्लास है वो। ओके, साइड बार। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दो बटन है राइट। ओपन मेन्यू बटन, इसी नाम से मेरा क्लास है। आप कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, मैंने सेम दे दिया है, देयर इज नो इशू। क्लोज मेन्यू बटन,
कॉपी एंड पेस्ट, इतना हो गया। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, ओपन मेन्यू, ओके यहीं पर लिख लेते हैं। ओपन मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। ओपन मेन्यू पे एक लिस्नर लगा रहे, कौन सा लिस्नर, क्लिक लिस्नर, मतलब जब भी क्लिक इवेंट होगा ओपन मेन्यू बटन पे तो ये फंक्शन तुरंत चला दो, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं इसको, जो तुरंत चलेगा उस इवेंट के परफॉर्म होते ही। तो ब्राउज़र जैसे ही देखेगा कि मेन्यू मेन्यू बटन पे, मतलब ये बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो ये वाला फंक्शन चलाएगा। और उस फंक्शन में क्या बताना है हमें, साइड बार जो है उसका जो विड्थ है उसको चेंज करना है। तो विड्थ किसके अंदर आता है, स्टाइल के अंदर। तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं, साइड बार डॉट स्टाइल। देखिए हम लोग क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं ना, उसी का ये बेनिफिट है। इफ यू यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो यहाँ वो एक एरे फॉर्म में देगा और आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडाइसेस जो है, इंडेक्सेस या इंडाइसेस जो है, इंडेक्स आपको वहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, क्योंकि वो एरे में दे रहा है। यू कांट अप्लाई ऑल टुगेदर, इसलिए क्वेरी सिलेक्टर का बेनिफिट है कि अगर सिंगल एलिमेंट है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, डायरेक्टली साइड बार। ठीक है, साइड बार का विड्थ जो है वो क्या करना है, ऐसा भी कर सकते हैं, एक और है नहीं तो मेरे पास तरीका, वो हम ऐड करेंगे। देखिए ऐसा कर, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज वन ऑप्शन, चेक इट आउट, ये देखो। या फिर ठीक है, या फिर उससे भी बढ़िया आइडिया है, क्योंकि हम लोग टेलविंग यूज कर रहे हैं राइट, तो हम लोग क्लास लिस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसका बेनिफिट क्या है ना, आप एक से ज़्यादा क्लासेस एक ही लाइन में आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, ये सब जेएस देता है, बिल्ट इन है सब। क्लास लिस्ट है, साइड बार के क्लास लिस्ट मतलब क्लास का एरे रहेगा, ये बिल्ट इन रहता है। ठीक है, ब्राउजर उसको पहचान लेगा कि साइड बार का खुद का अपना जो क्लास लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, उसमें ये क्लास को क्या कर दो, ऐड कर दो। ओके ऐड हो गया, ठीक है भाई, ऐड तो कर देंगे, पर कौन सा क्लास ऐड कर दूँ, W-1/2, ये क्लास ऐड कर दूँ। अभी देखो ऐड होता है कि नहीं, हुआ है। यही है उसका बेनिफिट। इसी में आप चाहे तो मैं ट्राई करती हूँ ये काम करता है क्या। ड्यूरेशन 500 लगा देते हैं। ओके, ये काम नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, द टोकन प्रोवाइडेड इज कंटेन्स द HTML स्पेस कैरेक्टर विच आर नॉट वैलिड इन टोकन्स। ओके ओके, गॉट इट। ये दो चीज़ें एक साथ आप नहीं दे सकते हैं बोल रहा है, तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं। तो हम लोग ना ये देखो, कॉमा लगा के सेपरेट, अगर दो क्लासेस दे रहे एक साथ तो ऑब्वियसली कॉमा कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन 500 डाल दो। अब देखो जादू, देखा ट्रांजिशन भी लग गया। तेलुगु में ड्यूरेशन मतलब ट्रांजिशन होता है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ता, सपोज इतना ही है, व्हाट यू हैव टू डू, साइड बार लिखते हैं, ट्रांजी स्टाइल लिखते हैं, ट्रांजिशन लिखते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं विड्थ जो है 0.5 सेकेंड से बढ़ाओ, मतलब धीरे धीरे बढ़ाओ, ये करना पड़ता आपको। तो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड क्यों करूँ मैं, राइट। तो क्लास लिस्ट का यही फायदा है, एक से ज़्यादा क्लासेस को मैं ऐड कर सकती हूँ। तो टेलविन जब दे रहा है तो वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। ओके सो इट्स डन नाउ, ये ओपन हो गया। अब मेरे को इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं इतना बड़ा तो नहीं लूँगी इसको, या फिर इतना ठीक है, या एक काम करते हैं ना, वी पोर्ट में ले लेते हैं, बेहतर होगा।
जितना भी रिपोर्ट उसका 50%। ठीक है। ये छोटे स्क्रीन पे और बढ़िया दिखेगा मोबाइल्स में। हम्म इतनी छोटी स्क्रीन तो किसी की नहीं होती है। हाँ, तो ये ठीक है। अब हमें क्लोज बटन पे लगाना है, तो इसको कर लेंगे कॉपी। तो ओपन मेन्यू बटन के बजाय क्या रहेगा, क्लोज मेन्यू बटन। क्लोज मेन्यू बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ, और खाली विड्थ जीरो करने से नहीं होगा, विड्थ जीरो तो बाय डिफॉल्ट है देखो। अब इसमें ऐड हो गया है, राइट। जो ऐड ऐड हुआ है वही क्लास हमको रिमूव करना है। लेट मी शो यू, इंस्पेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, ये वाला है राइट। यहाँ पे एक क्लास ऐड हो गया, देख रहे हो आप? ये डायनामिकली ऐड हुआ जब आपने ओपन किया है। देखो बाय डिफॉल्ट नहीं है, जैसे क्लिक किया W50 VW आ गया, राइट। तो इसको अब रिमूव कर, अगर फिर से इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कहीं होगा। हाँ, इसको मैंने अभी कर दिया है रिमूव, अनचेक मतलब रिमूव। रिमूव करते क्या हो गया, वो वहां से हट गया, डिजेबल हो गया, W0 अप्लाई हो गया। यही चीज हमें करना है विद JS। तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं, ऐड है ना, रिमूव कर दो। जो क्लास का कलेक्शन है उसमें से ये क्लास रिमूव कर दो, इसको नहीं करना है। ये क्लास रिमूव कर दो, तो ये रहेगा ओपन, ये रहेगा, देखो लग गया। उतना सिंपल है। सो यस, और एक चीज हम लोग ऐड करेंगे। जब मैं ये क्लिक कर रही हूँ, पीछे का सारा बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाना चाहिए, राइट। तो मैं इसको लेती हूँ मेन कंटेनर करके, हमें सेपरेट क्लास देना पड़ेगा, तो वो हम दे देते हैं। सो चलिए कोड में चलते हैं। जहाँ मैंने, हाँ, यही है मेरा मेन कंटेनर पूरा, मेन कंटेनर। तो मैंने क्लास दे दिया कंटेनर की स्पेलिंग रॉन्ग, ओके। सेव कर लिया, कॉपी, इधर गए, तुरंत एक वेरिएबल बना लिया उसके लिए, मेन कंटेनर। मेन कंटेनर जो है मेरे को ब्लर करना है, तो कब ब्लर करना है, जब ओपन होगा मेन्यू बार। तो मेन कंटेनर में भी हमें टेलविंड का क्लास ऐड करना है, तो क्या बोलते हैं उसको, हमें पूरा एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेलविंड हमें दे रहा है तो हम क्लास प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो क्लास देता है, ब्लर नाम का क्लास है जो कि ब्लरनेस ऐड करेगा। तो मैं थोड़ा कम ब्लर चाहती हूँ, तो देखते हैं काम कर रहा है। ओके, ये देखो ब्लर हो गया बैकग्राउंड, ये मुझे चाहिए था। जैसे क्लोज किया, अनब्लर भी होना चाहिए, तो आप अंदाजा लगाइए अब क्या होगा। यहाँ पे ऐड हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने सही सोचा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे होगा रिमूव, यस। जो ऐड किया है उसी को निकाल दो क्लोज करने पे, एंड रिमूव, सिंपल। इतना सिंपल है ये। सो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट योर साइड बार फिक्सेशन। तो साइड बार तो फिक्स हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा दूसरे सेक्शन की तरफ, वो है एनिमेशन पार्ट। देन वी विल गो फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस। तो अभी हम लोग एनिमेशन ऐड करते हैं हमारे वेबसाइट में। बहुत इजी है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल ब्यूटीफुल एक छोटी सी लाइब्रेरी है। आई विल इंट्रोड्यूस दैट। with that you can start animating your website very easily। एनिमेट करने के तो कई तरीके हैं, देर आर मेनी लाइब्रेरीज, बट एस एज अ बिगनर आपको बेसिक एनिमेशन चाहिए और आप बिगनर हो एकदम, प्लीज़ गो विद दिस। आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो आपको करना क्या है, हम ओपन करेंगे न्यू टैब, उस पर टाइप करेंगे AOS लाइब्रेरी। ठीक है, AOS लाइब्रेरी। AOS लाइब्रेरी डालते ही पहला पहला लिंक आएगा, देखो गिटहब पे, गिटहब के थ्रू गिटहब पेजेस करके एक पहला लिंक आएगा, विल क्लिक ऑन दैट।
तो ये है हमारा एनिमेशन पूरा, इसी को हमें लगाना। इसमें सारे एनिमेशन दिए हैं, मतलब स्क्रॉल करने पे एनिमेट करवाना है। तो एओएस नाम का एक लाइब्रेरी है, एनिमेट ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी, इसका नाम ही खुद बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, स्क्रॉल होते ही क्या करना है। ये देखो, अगर फेड डाउन लगाना है तो ये वाला आप ऐड कर दो, एट्रीब्यूट डेटा एओएस इक्वल टू फेड डाउन। पेज लाइक करना है तो ये इस तरीके से आप लोग कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फ्लिप है, जूम है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, तो यू कैन यूज देम। तो मैं सबसे बॉटम में आऊँगी, आपको भी सबसे बॉटम में आना है। जो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए वो सब करना है। अगर आप टर्मिनल के थ्रू हर चीज़ पैकेज इंस्टॉल करके करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, npm इंस्टॉल एओएस सेव, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप सीडीएन यूज़ कर सकते हैं। आई विल गो विद द सीडीएन। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, सी एस एस एंड लिंक टैग है, ऑब्वियसली कहा जाएगा ये हेडर सेक्शन में। लिंक टैग मतलब हेडर सेक्शन, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लगाओ, यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। तो एओएस तो लग गया। नाउ जेएस स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट कहाँ लगेगा, हमारे बॉटम में लगेगा, ठीक है, बढ़िया। तो इसको सबसे टॉप पे रखते हैं, इससे भी टॉप पे। उसके बाद इसको इनिशियलाइजर लगेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला स्क्रिप्ट जो है कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये इसको इनिशिएट करे, क्योंकि ये इनिशिएट, अगर इनिशिएट मतलब शुरू करो, स्टार्ट करने का जब तक कमांड नहीं मिलेगा आपका एओएस जो आप लगा रहे हो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ओके। सो इतना इंक्लूड करने के बाद वी विल गो एट द टॉप। सबसे पहले कहाँ एनिमेशन लगाना है, यहाँ लगाएंगे हम लोग, कहाँ पे, ये दोनों सेक्शंस पे, मील ऑफ राइस एंड वो कंटेंट पे। तो कहाँ गया, ये है वो कंटेंट पूरा, ये है ये कंटेंट है, एंड एक सेकेंड, हाँ ये पूरा, एंड ये अलग से पूरा, ये इमेज पूरा, हाँ ओके, ये इमेज एंड ये वाला डिव जो दिख रहा है, ये दोनों वही है। तो यहाँ पे हम लोग एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से लगा देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैं फेड इन प्रॉपर्टी लगाऊंगी, मतलब ये यहाँ से आए और ये यहाँ से फेड होके फिर दिखे। तो ये वाला एक डिव है, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगी डेटा ए ओ एस इक्वल्स टू वो क्लास फेड, राइट। ओके, डबल कोट्स में नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए लोड करूंगी, आ गया, देखो एनिमेट होते आ रहा है लेफ्ट से, क्योंकि मैंने लेफ्ट लिखा है। यहीं पे है सब प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बताया ना, यही से आपको बस ऐसे कॉपी करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये बहुत फास्ट हो रहा है, राइट। तो मुझे थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन देना पड़ेगा, ताकि 1 सेकेंड का ड्यूरेशन 500 ms का ऐसा आप दोगे तो धीरे धीरे होगा, वो ड्यूरेशन में अपना एनिमेशन कंप्लीट करेगा। सो ए ओ एस ड्यूरेशन करके एक एट्रीब्यूट आता है, ये पूरा वो लाइब्रेरी के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1500, फिलहाल 1500 मेरे को चाहिए धीरे से आए, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, राइट। सेम अभी इसको राइट से लाना है, तो क्या होगा, मैं इसको पूरा कॉपी करूँगी। इसका राइट वर्जन कौन सा है, ये वाला, यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे फेड, और ये राइट लिखा है तो ये लेफ्ट से आएगा, ये देखो आया, बढ़िया लग रहा है, ये देखो इतना इजी है ये। वैसे हम लोग ये जो लीव्स और ये सब जो आ रहा है ना, उसको भी हम लोग लगाते हैं, लगा देते हैं। तो इसका लीफ जो है, कहाँ है लीफ, हाँ यहाँ पे लीफ है, राइट। तो इसके लीफ को देंगे डेटा ए ओ एस फेड इन, ये फेड इन होना चाहिए। देखो फेड इन हुआ, बहुत फास्ट हुआ, तो इसमें हमें डिले ऐड करना है और ड्यूरेशन ऐड करना है। डेटा एओएस पहले ड्यूरेशन ऐड कर देती हूँ 1000, हाँ 1 सेकेंड काफ़ी है, हुआ वो, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिले चाहिए।
डेटा एओएस डिले, थोड़ा देर बाद, सब चीजें लोड होने के बाद नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्लोली, थोड़े देर बाद हो वो, ताकि वो बाय डिफॉल्ट गायब दिखे, फिर धीरे धीरे लोड होता हुआ दिखे। सेम आई विल डू फॉर माई चिली। तो कॉपी करेंगे, ठीक है, और नीचे जो है यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसका डिले और आधा सेकंड रहेगा। पहले लीफ आएगा फिर चिली आएगा, प्लेट्स आया, लीफ आया, चिली आया, इतना ही है ये, इतना सिंपल है। अब हम जाएंगे हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, दैट इज अबाउट सेक्शन। ठीक है, अब हम अबाउट में क्या दें, इसी तरीके से आप सबको दे सकते हैं। इसमें मैं दे रही हूँ, फर्स्ट सेक्शन मेरा कौन सा है, ये है। या फिर हाँ इसी को दे, या फिर फ्लेक्स वाले एक साथ दोनों को दे दे। एक साथ दोनों को भी दे सकते हैं, वैसा करते हैं। डेटा एओएस जूम आउट, जूम आउट कर देते हैं एंड ड्यूरेशन लगा देते हैं। डेटा एओएस ड्यूरेशन 1000। ये देखो, ये आया, लोड हुआ, आया, ये देखो ऐसा जब भी स्क्रॉल करोगे होगा वो, स्क्रॉल हुआ। ये भी हो रहा है एक्चुअली, वो टॉप पे है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसलिए इनिशिएट नहीं किया है उसने। ये थोड़ा स्क्रॉल हुआ करके दिख रहा है। ओके, इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं, ओके इसको भी लगा देती हूँ एक। या फिर ठीक है, इतना मुझको लग रहा है, हाँ ये ठीक है। अब आते हैं हम लोग और मील सेक्शन में, और मील सेक्शन में इसको ऐसे रोटेट टाइप फ्लिप, रोटेट टाइप इफेक्ट देंगे। तो ये रहा डिव, ये एक डिव, दो डिव, ये एक, दो, अच्छा तीन, ऐसे तीन प्लेट्स है ना अपने, तो तीनों प्लेट्स को देने हैं। तो ये पहला प्लेट, फर्स्ट, सिर्फ हमें प्लेट्स को ही घुमाना है, बाकी किसी को नहीं। दो, ऊपर गया है, तीन, ठीक है। डेटा ए ओ एस फ्लिप लेफ्ट, फ्लिप लेफ्ट करके डेटा एओएस, इसमें आप टाइमिंग फंक्शंस भी ऐड कर सकते हो। डेटा एओएस, पहले ड्यूरेशन ऐड करती हूँ, 2000। आप टाइमिंग फंक्शंस भी ऐड कर सकते हो, जैसे लीनियर होता है, ईज इन ईज आउट, ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक टाइमिंग फंक्शन ऐड करके दिखाती हूँ। ईजिंग, कितना ईज के साथ वो होना चाहिए, वो ईज आउट मतलब एनिमेट हो, और जब एंड होगा क्यूबिक में हो। ये क्लास है, क्लास बोल रही, एक वैल्यू है, ईज आउट क्यूबिक। ओके, इतना हो गया। पहले इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। ओके, ये नहीं हो रहा है, रीजन कहीं गलती से, गलत, ओके ओके, या गॉट इट, अंडरस्कोर दे दिया, अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है। ये देखो हुआ, पर ये क्या है, सब एक साथ हो रहा है, तो सब मुझे एक साथ नहीं चाहिए, वन बाय वन रोटेट होते हुए दिखना चाहिए। तो व्हाट आई विल ऐड, ड्यूरे, सॉरी डिले, डेटा एओएस डिले। पहला वाला तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा वैसे, बट फिर भी आई विल गिव द 500, ठीक है। दूसरे वाले को 1000, आधे आधे सेकंड का दे देते हैं, 1000, ये हो गया 1500। लेट्स चेक इट आउट, फर्स्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले देन डिस्प्ले, बस यही था। हुआ हुआ, ये देखिए बार बार हो रहा है, मेरे को ऐसा बार बार नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए। तो मैं इसको, मतलब पहली बार जब वेबसाइट मेरा लोड होगा तभी हो। तो ये सब कैसे होगा, एक और एट्रीब्यूट आता है,
उसको हम लगाएंगे। मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ जहाँ जहाँ लगाना है। एक, दो, काफ़ी सारा चीज़ हो गया ना, इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ कहाँ लिखना है। हाँ, डेटा EOS वंस कि मुझे एक ही बार चाहिए। इसकी वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो मैं इसको ट्रू कर रही हूँ कि जो भी लाइब्रेरी एनिमेशन लग रहा है स्क्रॉल पे वो एक ही बार लगे। एक बार लग गया, अब नहीं लगेगा। ये बार बार लग रहा है, ये मेरे को बार बार चाहिए, लेकिन ये वाला एक ही बार चाहिए। सिंपल। अब हम आते हैं हमारा लास्ट सेक्शन, दैट इज अवर टेस्टिमोनियल सेक्शन। इसको आप लगा सकते हैं। आ गया ये। तो इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये ठीक रहेगा? नहीं, यहाँ लगाते। पूरा लोड कराऊँ या फिर खाली बॉक्स पूरा करा देती हूँ, बेहतर होगा एरोस के साथ। तो ये जो गैप 5 है, पूरा कंप्लीट सेक्शन को हम लोग रोटेट कराएंगे, यहाँ से कंटेंट एंड एरो। ठीक है। सो डेटा EOS कौन सा लगाएंगे? फेड अप, नीचे से फेड अप होते हुए आए वो। एंड डेटा ड्यूरेशन लगा देते हैं इसका 1000। और ये वंस नहीं रहेगा, ये बार बार होगा। ये ऐसा। चलो स्टार्ट। बढ़िया 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 बढ़िया। इनका ड्यूरेशन थोड़ा हम लोग कम कर सकते हैं, काफ़ी स्लो है। यू कैन रिड्यूस इट। ठीक है, आपको चाहे तो आप उसको रिड्यूस कर लीजिएगा। तो इतना तो हो गया। नाउ अवर लास्ट सेक्शन, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे इसमें। टेलविंग में देखो, मीडिया क्वेरीज भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यू कैन राइट इट, आपको हर चीज बहुत पर्टिकुलर टाइप से करना है तो आप उसमें भी है, आप खुद के क्लासेस भी लिख सकते हो कस्टमाइज। ये हम नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे, ये बिगिनर लेवल के लिए एकदम, जो भी टेलविंग सीख रहा है उसके लिए है। इसमें भी कई एडवांस चीज़ें आती हैं। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? Hmm, या पहले हम लोग टाइटल और कंटेंट ले लें, बेहतर होगा ना। टाइटल एंड हमारा कंटेंट जो है उसको हम ठीक करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टाइटल का साइज है उसको रिड्यूस करेंगे। उसको हम करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। लैंडिंग पेज यही से है ना, लैंडिंग पेज ये। हाँ, बाय डिफॉल्ट कितना है? 4 एक्सएल। बाय डिफॉल्ट मतलब स्मॉल से कोई भी चीज़ SM से लेता है, मतलब स्मॉल स्क्रीन से। SM, MD, LG, एक्सेल, XXL, 2XL, ये सब चीज़ें रहती है, बिल्ट इन चीज़ें हैं। मतलब उस हिसाब से टेलविंग में ऑलरेडी एक रेंज दिया हुआ है। SM मतलब सपोज 500 300 पिक्सल के स्क्रीन साइजेस इंक्लूड होंगी। MD मतलब मीडियम स्क्रीन, टैब वगैरह हो गया आपका, थोड़ा सा छोटे लैपटॉप जो आते हैं वो, अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो। LG मतलब बड़े स्क्रीन, बड़े लैपटॉप्स। फिर आप एक्सेल जाओगे तो टीवी वगैरह के लिए वो हो जाएगा। इस हिसाब से टेलविंग में ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ें बन चुकी है। अगर आप टेलविंग की वेबसाइट ओपन करेंगे, सॉरी, टेलविंग, टाइपो एरर हो जा रहा है। डॉक्स में जाएंगे, MD। हम्म एक सेकेंड। हाँ, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स करके मिलेगा। ठीक है, आया नहीं क्या? हम्म ये देखो, दिख रहा है MD वगैरह, ये सब दिखेगा।
यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो इसका सिंटेक्स देखो ऐसा है, एमडी मीडियम स्क्रीन पे जो है ग्रेड कॉल्स 4 होने चाहिए, एलजी पे कैसा होना चाहिए, ये सब आप अलग अलग क्लासेस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 एक्सेल है, तो मैं चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट 4 एक्सेल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो छोटा हो गया, लेकिन बड़े स्क्रीन मतलब मीडियम स्क्रीन से 5 एक्सेल रहे। उससे नीचे जो भी आएगा वो इतना ठीक है, ऐसा मैंने रख दिया है। उससे भी ऊपर हमें करना क्या है, ये ग्रेड है राइट। मैंने बोला कि कॉल 02, तो ये होगा सिर्फ मीडियम स्क्रीन के लिए, बाकी के लिए होगा ये देखो कॉल 1। बाय डिफॉल्ट कॉल 1 लेगा, फिर भी मैं इसको एक्सप्लिसिटली लिख रही हूँ कॉल 1 हो, एक ही कॉलम हो। करें ये, एक सेकेंड, ये मेरे ब्राउज़र का इशू है। हाँ ठीक है। ओके, तो ये बहुत ऊपर हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा उसको नीचे लाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैंने 85H लिखा है, ये सिर्फ एमडी होगा, बाकी सब जगह जितना कंटेंट है उतना। ये देखो, और मुझे थोड़ा सा चाहिए पैडिंग, PY10। तो नीचे ऊपर से पैडिंग ऐड कर देंगे। ऐसे क्यों हो रहा है? आ, हम्म, हम्म, मैं ना ये एक्चुअली, हाँ मैं ऐसा रख देती हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो बढ़िया लग रहा है एकदम। लेकिन ये PY10 सबके लिए नहीं है, सिर्फ SM के लिए। तो MD, और यहाँ पे PY दिया हुआ है कि मैंने नहीं दिया है ना, तो MD क्या होगा, PY वर्टिकली 0। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है। दैट्स इतना ही हमें करना था। तो ये सेक्शन हो गया है। अब हम अबाउट में जाएंगे, अबाउट को भी वैसे ही करेंगे। सो दिस इज द अबाउट सेक्शन राइट। ये फ्लेक्स के वजह से हो रहा है साइड बाय साइड। तो फ्लेक्स में एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट वो रो होता है, इसलिए साइड बाय साइड आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये रहे, बाय डिफॉल्ट मतलब स्मॉल स्क्रीन से बड़े स्क्रीन तक। तो फ्लेक्स कॉल हो जाए, तो ये देखो कॉल हो गया, ठीक है। लेकिन बड़े स्क्रीन पर थोड़ी कॉल चाहिए, तो बड़ा मतलब MD से मैं शुरू कर रही हूँ, मीडियम स्क्रीन जो मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है उससे। वहाँ क्या होना चाहिए, फ्लेक्स डायरेक्शन। तो उसको क्या लिखते हैं, फ्लेक्स हाइफन, दिस इज द फ्लेक्स हाइफन रो। तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाएगा, टेलविंड में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर, इतना हो गया राइट। ये हो गया। देन आइटम सेंटर लिखा है, नहीं लिखा है, तो फ्लेक्स रो लिख दिया है मैंने। आइटम्स बेस लाइन करनी है, ठीक है। और इसका MD में होगा आइटम सेंटर, जैसा था वैसे आइटम सेंटर। करते हैं धीरे धीरे, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम ये विड्थ 1/3 लिख दिया है राइट। ये हो गया मीडियम स्क्रीन के लिए। तो बड़े, तो बाय डिफॉल्ट देखो क्या लेगा, उसका ओरिजिनल साइज ले लेगा वो। तो इतना बड़ा तो नहीं चाहिए राइट। तो इसको हम लिखेंगे W, 80% इज इनफ। ओके, 80%। तो इतना ठीक है, इससे भी छोटा कर सकता है आई थिंक। 70 इज फाइन। इसको MX ऑटो कर देती हूँ, ठीक है, बीचों बीच रहे ये MX ऑटो। लेकिन MD में क्या होगा, फिलहाल मैंने कुछ नहीं दिया था M0, क्योंकि बड़ा स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करना, बड़े स्क्रीन के लिए हमने स्टार्टिंग में लिख लिया। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे अबाउट सेक्शन की ओर। अबाउट सेक्शन को हमने क्या दिया था, ये
तो ये एमडी में रहेगा 50%, W1/2 मतलब 50%, एंड स्मॉल स्क्रीन में जितना कंटेंट है उतना वो ले लेगा। बन गया, राइट। ओके, उसके बाद और एक हमें पैडिंग भी देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट पैडिंग तो है। ओके, इतना ठीक है मुझको लग रहा है। तो एमडी में P0 कर देंगे, एमडी में नहीं चाहिए था एक्चुअली। एमडी में P0 कर दे रही हूँ। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट। हाँ, H1 अगेन हम लोग एक एक कम करेंगे। एमडी हो गया, तो नॉर्मल में क्या होगा, टेक्स्ट टू एक्सेल। सेम नीचे भी टेक्स्ट होगा 3 एक्सेल, एंड ये हो जाएगा एमडी, अरे एमडी कोलन ऐसे। सही है, सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज कर सकते हैं, पैडिंग हम लोग MY3 रखे, राइट, ये एमडी के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे देना पड़ेगा, और MT में दे देती हूँ, MT5 थोड़ा सा मुझे चाहिए है। ओके, MD में MT0 कुछ नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे मेन सेक्शन में, उसको भी फटाक से रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। इसको भी कॉलम रहेगा, ये फ्लेक्स है ना, तो इसको फ्लेक्स कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे लग गया फ्लेक्स, राइट, तो इसको करेंगे हम लोग फ्लेक्स कॉल, एंड एमडी में रहेगा फ्लेक्स रो, मतलब डायरेक्शन लगा देंगे। हो गया, इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग विड्थ की तरफ। ये हो गया एमडी। अब एमडी में इतना रहेगा बाय डिफॉल्ट, जितना कंटेंट है उतना, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, 80% दे देते हैं। 80% स्मॉल स्क्रीन के लिए 80%। तो ये ठीक है, ये फिर भी बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं, 60%। ये ठीक है, इसी को हम लोग अभी कॉपी कर लेंगे। कॉपी, ये पूरा, नहीं नहीं, फिलहाल तो इतना ही। कॉपी, पेस्ट। तो ये देखो सब लोग हो गया अलाइन प्रॉपरली, पर ये सब चिपके हुए हैं, तो इनको क्या लगाना पड़ेगा, गैप। करेक्ट, कहाँ गया, यहाँ पे गया, जस्टिफाई सेंटर है ना, जस्टिफाई बिटवीन लगा। जस्टिफाई बिटवीन यहाँ काम नहीं करेगा, आइटम स्ट्रेच लगाना पड़ेगा। गैप ही काम करेगा, ओके, गैप ही लगा देती हूँ, गैप 10। ये सही है, लेकिन बड़े स्क्रीन के लिए गैप कुछ नहीं रहेगा, गैप 0। बड़े स्क्रीन एमडी से, एमडी के बाद जितने भी LG एक्सेल उन सब के लिए यही रहेगा सेम। तो इतना हो गया है, राइट। नाउ हमने क्या बोला था, टेक्स्ट जो भी, अगर ये 4 एक्सेल है तो ये होगा एमडी के लिए, और उसके लिए स्मॉल स्क्रीन के लिए उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। हाँ, तो हो गया, तो ये भी हो गया हमारा सेट एकदम। अब आते हैं हमारे हैप्पी कस्टमर वाले में। ठीक है, हैप्पी कस्टमर वाले में हम लोग इसको टिक करेंगे अभी। तो कहाँ गया, ये 80% है, तो ये हो जाएगा, नहीं ये नीचे है, सॉरी सॉरी, या तो ये 1/2 ले लिया, तो इसको कर देंगे MD सबसे पहले, ये हो गया 100%। तो हम लोग और एक काम करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा गैप ले लेंगे, पैडिंग उसका मेन जो पेरेंट है, PX। PX हो गया, लेकिन MD में PX 0।
वो करें या फिर और कुछ कर सकते हैं? आई थिंक इतना इनफ रहेगा। यस, बढ़िया। और हाइट जो मैंने दिया है, स्क्रॉल आ जा रहा है राइट, स्क्रॉल बार। तो व्हाट आई विल डू, हाइट हमने दिया है 200 पिक्सल ना, यहाँ पे भी एमडी कर देती हूँ। बाकी केस पे तो जितना कंटेंट है भाई उतना आए। तो ये हो गया राइट। और एक ये हो गया एमडी, ये भी हो गया एमडी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि एरो बहुत पचके हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ इनको। 14 देकर देखते हैं होता है कि नहीं इम्प्रूव। लेट्स सी। नहीं, पहला वाला ही ठीक था। ठीक है, हटा देती हूँ। फुटर को अभी फिक्स करते हैं। ठीक है, फुटर में आएंगे अब, लास्ट सेक्शन, बस थोड़ा सा ही बचा है गाइस, देन यू आर गुड टू शोकेस योर वेबसाइट। सॉरी, फुटर 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 फुटर। तो फुटर में हमें क्या करना है, ये ऐसा है, बस कुछ नहीं, एक ही चीज लगाना, फ्लेक्स है, फ्लेक्स रो है, फ्लेक्स कॉल हो जाएगा बस। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और एक लगा देंगे एमडी में, फ्लेक्स रो है, देन इतना ही है, इतना लगा दो काफ़ी है। एंड उसके बाद ये जो फॉर्म है, आप इसको चाहिए तो थोड़ा सा गैप वैप दे सकते हैं। फॉर्म कहाँ है हमारा, यहाँ ये वाला डिव जो है, इसमें आप क्लास, इसको भी मैं फ्लेक्स कॉल दे देती हूँ, बेहतर रहेगा, फ्लेक्स रहेगा तभी होगा। हम्म हम्म, बढ़िया, एकदम बढ़िया। एंड मैंने इसको क्या दिया, जस्टिफाई। चलो इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो उसको देखते हैं यहाँ पे क्या दे सकते हैं। ये तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पड़ेगा, तो ये हटा देते हैं। हम्म ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्या बोलते हो दोस्तों? हम्म स्ट्रेच अच्छा लगा, हम लोग स्ट्रेच ले लेंगे। कहाँ गया फ्लेक्स, फ्लेक्स कहाँ गया है, फ्लेक्स यहाँ पे है। ये हो गया एमडी को, बाय डिफॉल्ट होगा आइटम स्ट्रेच। हो गया, सिंपल बन गया। एक और चीज करना बाकी है, जो आ रहा है ना स्क्रॉल बार, इसको हम लोग थोड़ा सा हाइड कर दें, थोड़ा क्या पूरे हाइड कर देंगे। इनपुट में आएंगे, ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो की, कैसे आप स्क्रॉल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करिएगा। सो वेब के डबल कोलम वेब के स्क्रॉल बार ये आएगा, इसको विड्थ दे देना है, बस विड्थ में दे दूंगी 0। तो विड्थ दिखे, पर अब आप अभी भी स्क्रॉल कर सकते हैं, बस वो आपको स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। तो ये बन गया है आपका कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बेहतर रहेगा। हम लोग कितना लिए थे, स्क्रिप्ट में आएंगे 50 के बजाय 60 ले लेते हैं। नाइस। ओके, यहाँ पे भी 60 होगा, इसलिए काम नहीं किया। ये हो गया अपना। हम्म, हाँ, यहाँ पकड़ लिए ना गड़बड़। हाँ, ये 1/2 जो मैंने लिया था, इसका विड्थ हमें बदलना पड़ेगा।
ऐसे ही आपको ना ड्राई रन करना है, ट्रायल एंड एरर करना है, मतलब एरर देखते रहना है। तो लैंडिंग पेज में इमेज सेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको कर देते हो एमडी अभी के लिए। तो ये हो गया बहुत बड़ा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेंगे, 80%। ठीक है, हो गया 80%। इतना होने के बाद फिर भी ऊपर स्पेस ले रहा है, इसका मतलब हमें क्या गैप ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गैप ऐड कर देंगे दोनों के बीच में, गैप 10। तो देखो गैप आ गया बढ़िया से, लेकिन एमडी में गैप हमें नहीं चाहिए है, तो ज़ीरो हो जाएगा। यस, तो इतना ही है ये। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके। जैसे जैसे स्क्रॉल करेगा वैसे वैसे आएगा। इसका डिले टाइम कम कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। ओके, ठीक है। हम्म, इसका टेक्स्ट साइज हम लोग छोटा कर सकते हैं, जो कंटेंट है उसका, तो थोड़ा और बेहतर दिखेगा। कहाँ गया कंटेंट, ये रहा कंटेंट। तो इसको दे देते हैं हम लोग पहले तो ये एरो के कंटेंट एलजी रखते हैं। नहीं, ये कोट्स है, ओके ठीक है ना, कोट्स का भी हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए है। यहाँ पे एरो को दिए है क्या हम लोग, नहीं दिए, ठीक है। कोट्स छोटे करेंगे। एंड टेक्स्ट जो है वो भी हम लीडिंग जो है एमडी पे रखते हैं, एमडी। लीडिंग मुझे उतना चाहिए नहीं है। एंड साइज भी जो है टेक्स्ट एमडी वाला साइज, टेक्स्ट एलजी, एलजी ठीक है। ना 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 ना, थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा। हम्म, ये ठीक है। यहाँ पे मैं कस्टमाइज लिख दे रही हूँ, 14 पिक्सल, लेकिन एमडी में टेक्स्ट एलजी ठीक है, बस हो गया। So yes guys, this is done now. I think we are good now. हाँ, यहाँ पे एक और मिल गया मिस्टेक, वो है ये। तो इसको हम फिक्स करेंगे अभी। और मिल्स कहाँ गया, ये है ना, इसमें कर देंगे px5, या फिर विड्थ ही दे देती हूँ, बेहतर रहेगा। विड्थ के पास है, नहीं नहीं नहीं, वही सही था। px5 एमडी में px0। यस, हो गया, ये काम कर रहा है सब बढ़िया से। अच्छा, इसको भी कर्सर देना पड़ेगा, क्लोज जो है। हाँ, कर्सर पॉइंटर। So I think yes, we have completed our website, Rice Mill website, and I'm happy to announce that हम लोग ने सक्सेसफुली सब कुछ बना दिया है।
आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने बनाया है या मतलब या नहीं, ये भी बता सकते हैं। एंड कहाँ कहाँ चैलेंजेस फेस किए हैं, इफ़ एनी challenges or any doubts, please let us know in the comment box। एंड अगला कौन सा टॉपिक चाहिए है, अगर आपके कोई पर्टिकुलर सजेशंस है तो प्लीज़, ऑल सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे वो सब टॉपिक्स भी कवर करने का। एंड गाइज वी नीड योर सपोर्ट वेरी मच, क्योंकि हम लोग भी अभी अभी जस्ट चैनल शुरू किए हैं। एंड जैसे जैसे सपोर्ट आएगा उस हिसाब से कंटेंट भी आता रहेगा। तो प्लीज़ don't forget to सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।